हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत महत्वपूर्ण पाठों का अवलोकन करेंगे। तो जिसमें हम पाठ 1 बर्दे के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। और अधिक से अधिक ग्रुपों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कर रहा है। इस प्रकार से हमारे द्वारा इसका आंसर लिखा गया है। आप भी इस प्रकार का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस प्रकार लिख देंगे। अगला है प्रश्न 3, नव नव से कवि का क्या आशा है? तो इसके उत्तर देखें बच्चों, नव नव के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। तो आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति देखिए आप, काट अंध उर के बंधन स्तर, वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसका हमको क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है बच्चों। तो देखिए आप भावार्थ कैसा लिखेंगे। तो माँ सरस्वती से कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उनमें ज्ञान और कला का प्रकाशवान भरना प्रभावित कर दे, हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। इस प्रकार से कवि इन कविता के माध्यम से कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए आप उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय देखिए आप, नवजात शिशु के चरण। उपमान क्या है? कमल। और साधारण धर्म है सुंदर। वाचक शब्द समान। तो इस प्रकार से आप भी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची देखिए आप, नभ, गगन और अंबर। तो नभ को देखिए, नभ में विचरण करने वाले पक्षियों पर कोई रोक नहीं है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अब इसी प्रकार देखिए गगन, भोपाल में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अंबर देखिए आप, धरती अंबर चांद सितारे के समान है। इस प्रकार से आप भी लिख देंगे। अगला देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7, तो आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए आप, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छता का वरदान एवं लोगों को असमानता से हर बार उन्हें ज्ञान की ओर ले जाए एवं ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, ऐसा वरदान हम मांगना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप भी लिख देंगे। अब अगला देखिए आप, मूल्यांकन 1 इसी पाठ के अंतर्गत। तो मूल्यांकन 1 के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, बर्दे कविता में बीड़ा वादिनी किसे कहा गया है? इसका उत्तर देखिए बच्चों, बर्दे कविता में बीड़ा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न 9, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। तो उत्तर लिखिए, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा को लिख देंगे।
अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 10, बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर देखिए, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश के नए पक्षी कवि के समाज को तो नई गति, नई लय, नई ताल और नई छंदे गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर दे, साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि गहराइयों को माप सके। नाप सके मतलब माप कर सके, माप मतलब नाप सके, इसका अर्थ है। तो इस प्रकार हमारा इर्द-गिर्द पाठ बर्दे के विषय में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप हमारे चैनल में बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।